किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, अगर सबको सब कुछ मिल जाए तो फिर प्रकृति इम्बैलेंस हो जाएगी, चाहे वो शारीरिक तौर पर प्रकृति का रूप हो या प्राकृतिक तौर पर प्रकृति का रूप हो। इन दोनों का ही बैलेंस का होना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम अपनी सुखद ज़िंदगी का अनुभव ले सकें। आज एक बहुत खूबसूरत चर्चा आपके साथ साझा कर रही हूँ कि किस तरह से आप जाने कि एस्ट्रोलॉजिकल आपको कोई मानसिक समस्या या एंजाइटी की समस्या या कोई पैनिक अटैक या अकेलापन जैसी समस्याएं तो प्रभावित नहीं करेंगी या कर रही हैं, या आप इन स्थितियों से गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपके साथ कुछ सिम्टम डिस्कस कर रही हूँ, उन्हें आप यदि पहचान लेते हैं तो आप अपने समय को भी सुखद बनाने के लिए अग्रसर होते रहेंगे। सबसे पहला, आपको लगता है कि आपको अचानक से किसी स्थिति के अंदर आने पर बहुत बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। आप एक स्थिति को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके अंदर पहुंचने के कारण अपने आप को प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आपकी गैदरिंग्स हों, पार्टीज़ हों, आपके घर का माहौल हो, आपके यार रिश्तेदार हों, उनके साथ आप कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहते हैं। और स्पेशली टीनेज के यदि बच्चे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने पीयर ग्रुप के अंदर अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से रिलेशनशिप्स के अंदर भी आपस में एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, जो कई बार एडवर्स रूप ले लेती है। ऐसी स्थितियों में यदि आप हैं तो आप एस्ट्रोलॉजिकल चेक करें कि चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में पीड़ित स्थिति के अंदर होंगे, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा हमारे मन का कारक हो जाता है, और हमारा मन जिस तरह से सोचता है, समझता है, कार्य करता है, उसी तरह से हमारी प्रतिक्रिया निर्मित होती है। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो फिर आप अपने आप को इन स्थितियों से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो मन कमजोर स्थिति में आ जाता है और आप अपने आप को हारा हुआ मानते हैं। तो आज आपके साथ कुछ उपाय साझा करूंगी वीडियो के अंत में, जिन्हें आप अपना के अपने इन लक्षणों से निजात पा सकते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि किस तरह से आपकी जन्म पत्री में ये लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं कि हमें इस तरह की स्थितियां हैं, होंगी, या इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में शनि के साथ युति में हो सकते हैं, राहु केतु के साथ हो सकते हैं, या मेलेफिक इम्पैक्ट में हो सकते हैं, नीच अवस्था में हो सकते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में हो सकते हैं, 6, 8, 12 भावों में हो सकते हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का हो जाता है। जब ये हावी होते हैं तो हमारा मन बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं हमें डर लगता है। और अगर ये अष्टम में होते हैं तो सामान्य तौर पे यदि हम समझे तो अष्टम में काल पुरुष की वृश्चिक राशि आती है, और किसी और लग्न में भी यदि हम देखें और वृश्चिक राशि में चंद्रमा है मेलेफिक इम्पैक्ट के अंदर, तो वो हमारे हर्डल्स को शो करते हैं। और द्वादश भाव में यदि चंद्रमा आ जाते हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व का ही क्षय कर देते हैं, यानी हमारा ऑरा ही कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, हमारे खर्चे ही बैलेंस नहीं हो पाते, जिनकी वजह से बहुत बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हुई आ जाती हैं। एंजाइटी के अंदर आप देखेंगे कि अचानक से बहुत सारी स्थितियां आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके एडवर्स हो गई हैं। आप लोगों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं बेवजह। आपको स्टमक के अंदर बटरफ्लाई काइंड ऑफ फीलिंग होती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे पेट में वो हो रहा है, चेस्ट में पेन फील होता है, हाथ में दर्द होता है, नेल बाइट करते हैं, पैरों को आप अप एंड डाउन करते हैं। बहुत सारे इस तरह के लक्षण आपको महसूस होते हैं। रात को आपकी नींद बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, एंजाइटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो
ऑटोमेटिक एंजाइटी क्रिएट होती है, और एंजाइटी क्रिएट होते होते आपको एक अवस्था ऐसी आती है जब आप अपने आप को बिल्कुल वैक्यूम कर लेते हैं, अकेला महसूस पाते हैं, आपको लगता है कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, और हर स्थिति के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही नजर आती है। कोई भी चीज ऐसी आपको नहीं लगती है कि शायद इसमें कुछ, आपको लगता है कि सब लोग मुझे संशय की निगाहों से देख रहे हैं, कहीं पर भी आपका मन नहीं लगता है। ये सब अगर मेडिकल तौर पर हम समझना चाहें तो सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब उसका सिक्रेशन कम होता है तो हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, जो हमें खुशी प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार जिन लोगों को थायराइड होती है उनके भी मूड स्विंग्स की समस्याएं आ जाती है। कई बार ये लक्षण बढ़ने की वजह से बहुत सारी स्थितियां ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, सेल्फ क्रिएटेड भी होती है और सोसाइटी द्वारा भी क्रिएट कर दी जाती है। इसलिए इनसे बचाव जरूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को इन स्थितियों से बाहर लाने के लिए जरूर प्रयास करें कि किस तरह से आप अपने इस एंजाइटी, इस डिप्रेशन और अकेलेपन को दूर करें, क्योंकि कई बार मिडिल एज में आने के बाद भी जो मिडिल एज क्राइसिस होते हैं उनमें भी इन स्थितियों का बढ़ना अत्यधिक देखा जा सकता है। इसलिए आज आपके साथ कुछ उपाय साझा कर रही हूँ कि आप उन्हें करके अपने इस स्थिति से निजात पा सकें। जी हाँ दोस्तों, आप नियमित तौर पर सुबह जल्दी उठें और 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। इसके बाद स्नान करने के बाद शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिश्रित कर लें ताकि आपका जो सकारात्मक प्रभाव है वो आप महसूस कर सकें, और पूरी शिद्दत के साथ शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें, क्योंकि ये आपके मन को अत्यधिक शांति देगा और नमः शिवाय का जप आपके हर विघ्न को, हर नकारात्मकता को दूर करेगा। इसके अलावा आप सफेद चीजों का सेवन करें और सफेद चीजों का ही दान करें। पानी का सेवन आप बहुत ज्यादा करें, पानी पिए, मतलब आप अपना पानी जो 2 या 3 ग्लास पीते हैं उसकी संख्या को बढ़ा दें। कम से कम 8 ग्लास पानी आप पूरे दिन में गैप के अंदर पिए, और अपने जल में थोड़ा सा नमक या चीनी जरूर डाल लें। प्लेन पानी आप ना पिए। इसके बाद शनिवार के दिन आप अपने पूरे घर में नमक यानी कि सी सॉल्ट, समुद्री नमक से पोछा लगाएं। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, एस्ट्रोलॉजिकल भी और वास्तु के अंदर भी इसको बहुत महत्व दिया जाता है कि घर की पूरी नेगेटिविटी जहां आप रहते हैं वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि नमक के अंदर वो पावर होती है, वो सोखने की क्षमता होती है, उसके क्रिस्टल्स के अंदर जो हमारी नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देती है। इसके अलावा आप सुबह और संध्या काल में, स्पेशली जब चंद्रमा उदय हो जाए, उस समय पर आप 108 बार ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। ये आपको बहुत फायदा देगा। शनिवार के दिन काले तिल और जौ मिश्रित करके आप आटा बना लें, उसकी छोटी छोटी 108 गोली बनाकर आप समुद्री या अपने घर में जो एक्वेरियम होता है उसमें मछलियों को खिलाएं, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और मेडिकल चेकअप आप अपना टाइम टू टाइम ज़रूर कराएं, क्योंकि कई बार हम इस चीज़ को लाइटली ले लेते हैं, लेकिन लाइटली लेने की बजाय ये सारे उपाय करने के साथ साथ हम अपने आप को मेडिकली भी फिट रखें, अपने चेकअप्स टाइम टू टाइम कराते रहें, जिससे कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। अगर हम वास्तु में
इस चीज़ को देखें तो हमारे जो घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, जो हमें प्रेरणा देती है, उसको चेक करें कि कहीं वहाँ पर क्लटर तो नहीं है। अगर वहाँ पर क्लटर होगा तो फिर आपका सोचने समझने का दायरा ही विक्षिप्त हो जाएगा। आप क्लियरली सोच ही नहीं पाएंगे, आपके अंदर एक मोटिवेशन ही नहीं होगा कि किस तरह से आप अपनी स्थितियों को काबू में लाएं या किस तरह से आप हर सर्कमस्टांस को फेस करें। इसके अलावा जो आपका नॉर्थ ईस्ट जोन हो जाता है, यानी कि इम्यूनिटी का, स्वास्थ्य का जोन हो जाता है, उसे चेक करें। अपने घर के अंदर आप अपनी जब स्थिति को पैनिक पाते हैं तो यहाँ पर आप रेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जब आप रेस्ट करते हैं, अपनी मेडिसिन्स को लेते हैं, अपनी दवाइयों को रखते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में लाभ होता है, क्योंकि स्वास्थ्य का जोन है। और जब यहाँ पर आपकी दवाइयाँ होती हैं तो वो प्रभावी ढंग से आपके लिए काम करती हैं और आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है। हो सके तो आप इस जगह पर बैठकर मेडिटेशन करें और स्वास्थ्य की कामना करें। इसके पश्चात आपके घर का जो साउथ वेस्ट जोन हो जाता है, जो रिलेशनशिप जोन होता है, उसको चेक करें, क्योंकि कई बार जब आपके रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं होते हैं, आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एग्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है। आपकी जब विश फुलफिल नहीं होती हैं, आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर आप उन संबंधों की तलाश में बाहर जाते हैं और बाहर जाने के क्रम में कुछ चीज़ें आप हाइड करते हैं। जब आप हाइड करते हैं तो वो जो अचानक से खुलने का डर है, अचानक से सामने आने वाली एंग्जाइटी है, वो बहुत सारी चीज़ों को एडवर्स करने वाली हो ना हो, इस बारे में आपको डर सा लगने लग जाता है। ये स्थितियां आप अवॉइड करने के लिए अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करें कि कहीं वहाँ पर डिस्टर्बेंस तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये पूरा शरीर इन सारी स्थितियों को, जो हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनको मेंटेन करके ही एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। लेकिन अगर एक भी तत्व डिस्टर्ब होता है तो फिर हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने अकेलेपन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने जो उपाय मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, इन्हें अपनाएं, अपने घर को मेंटेन करें और मेडिटेशन ज़रूर करें। जितना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे उतना आप अपना बचाव करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखने में सामान्य स्थितियां होती हैं ये, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी प्रभावी तौर पर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो ज़रूरी है कि हम समय से संभलें और अपने आप को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं छोटी छोटी जानकारियाँ आपके साथ साझा करती रहूँगी। और ये जो हमारी आम दिखने वाली समस्याएं, जब इनको हम पहचान लेते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल पहचाने, चाहे वास्तु से जाने, या हम अपने हीलिंग के माध्यम से इन्हें सॉल्व करें, तो बहुत सारी समस्याओं से हम निजात पा लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।